Hey, welcome to Time Gujarat's official YouTube channel. I'm Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Here we are with yet another episode on CAT most expected questions. Well, as the CAT exam is approaching, we are trying to give you the most important questions which will help you solving the questions in the real exam. And we are not only coming up with the questions, we are also coming up with the best solutions to solve them. Here, this time we are with the question from time, speed and distance, right? You can actually pause the video and try to solve it on your own. मैं यहाँ पे जो आपको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि काफ़ी बार सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस आपने पढ़ लिया, आपने उसके रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए, बट काफ़ी बार अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है ना जो कि कुछ अजीब से लॉजिक पे डिपेंड करता है, तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम पे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू सॉल्व ऑल दैट थिंग इन योर माइंड. 5 मिनट तो आप नहीं बिगाड़ सकते क्वेश्चन पे, है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो वो आपको इनफ वेराइटीज कवर कर रहे हैं, कि आप क्या सब क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब वहाँ कवर हुए हैं. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड होते हैं. अब ये क्वेश्चन जो है ना, आपके पास लॉजिक से भी सोचने का इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, वो 5 मिनट ले लेगा. अगर आपने पहले किया है तो बहुत ईजी है, अदरवाइज या तो फिर आप गड़बड़ करके आ जाओगे, कुछ गलत आंसर दे के आ जाओगे. देखिए आपका आंसर क्या है और यहाँ पे मैं क्या आंसर दे रहा हूँ. लेट अस चेक इट आउट. फाइन. देखिए होता क्या है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पे एक बार मैं पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक थोड़ा अजीब कलर लग रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे मान लीजिए 2 कार्स है ना, ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. ठीक है, एक की स्पीड है 108, एक की स्पीड है 75. फेयर इनफ. अब ये बैक एंड फोर्थ जा ही रहे 10 घंटे तक. तो 10 घंटे में कितनी बार दोनों कार्स क्रॉस होगी, मिट करेगी कहीं ना कहीं, राइट. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है. नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि अच्छा भाई ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड 183 है ना. तो आप बोलोगे ठीक है भाई 90/183, ये पहली बार वो मिलेंगे इतने टाइम पे, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन आगे फिर आप सोचोगे अच्छा फॉर एग्जाम्पल सपोज में यहाँ पे कहीं पे मिल गया, ठीक है, अब ये वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर वापस सामने आएंगे. तो आप सोचते हो अच्छा नेक्स्ट टाइम तो 2 टाइम्स उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. अब 90 नहीं रहेगा, 180 किलोमीटर. आर यू गेटिंग दिस. ये यहाँ पे आए तो टोटल 90 डिस्टेंस कवर करना था, पर अब ये सेम पॉइंट से ऑपोजिट जा रहा है, पूरा 90 कवर करके वापस आ रहे हैं और 90, तो 180 किलोमीटर. फिर आप सोचते हो अच्छा तो अब नेक्स्ट टाइम तो 180/183 और ऐसा ही चलता रहेगा, 180/183, नेक्स्ट टाइम भी 180 होगा, ऐसा आपको लगता है. एंड देन यू एंड अप गिविंग द रॉन्ग आंसर. ये क्यों गलत है थोड़ा समझिए. आपको लगता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट क्या होगा. ये जैसे मान लो ये फास्ट है ना, 2 में से एक फास्ट है, ये फास्ट है, शायद यहाँ पे ही मिल जाएंगे, है ना. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जैसे ये यहाँ जा रहा है वापस आ रहा है, ये इतना लंबा जा रहा है, तो दूसरी बार तो यहाँ पे ही कहीं पे मिल जाएंगे. ठीक है, वापस समझिए, ये स्लो वाला अब जब जा रहा है, ये रिटर्न वाला तो अब इसको थोड़ा इधर जाना है और इधर, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, और उधर इजीली शायद यहाँ पे कहीं पे मिल जाए. अब तो सेम डायरेक्शन है ना, तो वो हर वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड यूज़ नहीं करनी है. तो ये तो कैसे करें, मतलब 10 आवर्स तक हम क्या मैन्युअली करें, है ना. तो इसी के चलते देखिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है तो ही आपने वो सोचा होगा. जब मैंने भी ये पहली बार क्वेश्चन देखा होगा एज ए स्टूडेंट, आई वुड हैव गिवन रॉन्ग आंसर. आई एम एक्सेप्टिंग द ट्रूथ. और यही तो मैं बता रहा हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चन करने जरूरी है. लॉजिक भी काम नहीं आता कोई बार, ठीक है ना. तो लॉजिक भी मेरा काम में नहीं आया था अभी जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था, जब मैं एज ए स्टूडेंट था. हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. बट जो टाइम का मटेरियल है ना, वो बहुत सारी वेराइटीज़ आपके थ्रू एक्सपोज करता है, एंड यू गो थ्रू एवरी क्वेश्चन. एग्ज़ाम बहुत ईजी लगता है, सही में ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस. फाइन. तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा समझते हैं, इसको वापस थोड़ा रिथिंक करते हैं. जब ये दोनों आ रहे हैं ना, अब आप समझिए एक चीज, एवरी टाइम द फास्टर कार विल गो टू द अदर साइड, इट विल मीट द स्लोअर कार वंस. यस और नो, सोचिए आप.
जैसे यहाँ गई ये फास्टर कार, यहाँ मिले, है ना। अब इसने एक बार तो अपना कवर कर लिया डिस्टेंस, अब ये यहाँ से दूसरी बार ऐसे जा रही है, ये स्लो वाली कार यहाँ आ रही है ना। अब स्लो वाली कार कितनी स्लो है मैं नहीं पता, बहुत स्लो होगी तो ये यहीं पे मिल जाएगा, और अगर थोड़ी फास्ट होगी तो फिर ये वापस आ रही होगी और ये आमने सामने क्रॉस हो जाएंगे। बट एवरी टाइम जो फास्ट कार होती है ना, वो जब ऐसे जा रही होती है, समझ में आ रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक जब वो एक बार जाती है तो स्लो कार को कहीं ना कहीं तो मिलती है। यस और नो, आर यू गेटिंग दिस? हर वक्त मिलेगी, या तो सेम डायरेक्शन में, अभी स्लो कार यहाँ जा रही है सर, यहाँ पे ही मिल जाए, या तो स्लो कार थोड़ी आगे जा चुकी है तो दोनों आमने सामने आ रहे हैं, है ना। अभी देखिए आमने सामने आए, है ना। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी स्लो वाली तो स्लो है, ये फास्ट वाली जल्दी जाके यहाँ ओवरटेक कर ले, पर वापस यहाँ से यहाँ जाते वक्त तो एक ही बार मिलेगी, एक बार तो क्रॉस कर लिया, अब वो वापस जब क्रॉस करेगी तब इसको मिलेगी। आर यू गेटिंग दिस? तो एवरी टाइम वो जब एक एंड से दूसरे एंड जाती है फास्ट वाली कार, हो सकता है स्लो वाली इतनी स्लो हो कि वो यहाँ से यहाँ जाए तब तक 2 बार पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये अभी यहाँ पे ही जा रही है, फास्ट वाली यहाँ पे आ गई, उसको मिल लिया, वापस दूसरी बार, ये हो सकता है। बट फास्ट वाली कार, आर यू गेटिंग दिस, वो तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी, हर वक्त एक बार ही मिलेगी। तो ये पहले ये सोचने का हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, कितना रिलैक्स होके सोच ले, है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका मटेरियल का रीच होना। इफ यू गोन थ्रू द रीच स्टडी मटेरियल, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर कैट एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको पता चला कि फास्ट कार हर वक्त एक बार मिलती है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर दोनों कभी भी एंड पे मिल जाए ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे अगर वो दोनों कहीं पे एंड पे मिलती है, ठीक है, थोड़ा समझिए, ये फास्ट कार है, ये स्लो कार है, यहाँ पे एक बार मिल रही है, ठीक है। अब ये फास्ट कार ऐसे जा रही है, स्लो कार भी जा रही है, और जो एंड है एग्जैक्टली एंड, अगर वहाँ पे ही ओवरटेक करती है तो वो 2 बार जब डिस्टेंस कवर किया एक ही बार मिलेगी, है ना। समझ में आ रहा है? पहली बार तो यहाँ मिल गई, दूसरी बार जब यहाँ से यहाँ आई तब वो यहाँ पे एंड पे ही मिली, और फिर यहाँ से यहाँ तक तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एंड पे मिली, अब तो आगे चली गई, है ना। तो अगर एंड पे मिले तो ये एक्सेप्शन है, तो ये सब सोचा होना चाहिए पहले, इस टाइप के क्वेश्चंस किए होने चाहिए। लेकिन एंड पे मिलने के लिए अगर आप समझो तो एक 108 और एक 75 है ना, उस दोनों का LCM है ना, आप समझो कि 90/108 एंड 90/75, दोनों का टाइम क्या है समझो, क्रॉस करने का टाइम है क्या, एंड पे कब मिलेगी, सेम एंड पे कब मिलेगी, ये आपको समझना है। जब इसका जो एंड पे जाने का टाइम है ना, वो 90/75 है, फाइन, और दूसरी का जो एंड पे एक एंड से दूसरे एंड जाने का टाइम है वो आप समझ लीजिए तो 90/108 है ना। अब ये दोनों कब मिल सकते हैं थोड़ा समझिए, जब इस दोनों का LCM कुछ क्लोजर हो, कुछ उसी 10 घंटे में आता हो। इस दोनों का LCM कुछ 10 घंटे में तो आने वाला है नहीं। मैं ऐसा भी एक क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसपे वो एंड पे मिल रहे हो, तो उसमें कैसे करना है वो एक नेक्स्ट अलग क्वेश्चन लेके आऊँगा, बट दिस इज़ द कॉमन क्वेश्चन, तो अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। पर हाँ, एक एक्सेप्शन था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ इट एंड यू कैन इवन पुट इट इन द कमेंट कि आप क्या सोचते हो, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये स्पीड कैसी होगी। फॉर एग्जांपल ये स्पीड अभी ऐसी होती ना, ये एक 45 होता, ठीक है, और एक मान लीजिए 9 की टेबल में और कुछ सोच लीजिए 36 होता, है ना। तो 36 45 इजीली मिल सकते हैं, गेटिंग दिस, कोई भी एंड पे। या तो मैं 9 एंड 18 ले लूँ, ठीक है, 9 एंड 18 प्रीटी ईजी। 9 एंड 18 लेने से क्या होगा, एक कार 10 घंटे में सामने चली जाएगी, एक कार 5 घंटे में, है ना। तो आप सोचिए, ये 10 घंटे इधर गई, ये 5 घंटे इधर, 5 घंटे इधर, इधर वापस मिल गई, है ना। तो इस पे थोड़ा अलग सोचना है, यही एक क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका आंसर भी डाल दीजिए, अगर ये 108 एंड 75 की जगह 9 एंड 18 होता तो उसका आंसर क्या होता, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ऑब्वियसली जो मेथड अभी मैं कर रहा हूँ उससे नहीं आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सोचना है। अच्छा, अभी जो मैं मेथड कर रहा हूँ, क्योंकि इस दोनों तो इतना इजीली मिलने नहीं वाले एंड पे, 10 घंटे में तो नहीं मिलने वाले, तो सिंपल सी बात है कि फास्ट कार स्लो कार को एक बार मिलेगी, तो करना कुछ भी नहीं था। देखिए, अगर ये चीज़ जैसे मैंने बता रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम नहीं था इतना पूरा सोचने का, पर अगर आपने पहले एक बार सोच लिया होता इसके बारे में, है ना, तो आप सिर्फ इतना ही करते, अच्छा भाई ये तो ठीक है, फास्ट वाला 10 घंटे में कितनी बार क्रॉस करेगा, मतलब एक एंड से दूसरी बार कितना जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड है 108, तो वो 108 की स्पीड से 10 घंटे तक जो डिस्टेंस कवर करेगा उसमें 91
टाइम डिस्टेंस है, तो कितने राउंड लगाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, 12 बार जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड, 1 2 3 4 ऐसे 12 बार आएगा, तो 12 बार ही तो पास होगा, है ना। तो सोचना कुछ भी नहीं था। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया होता तो अब बस इतने ही टाइम में आंसर दे देते, और अदरवाइज आपके 4-5 मिनट वेस्ट हो जाते, या तो आप 2-3 मिनट में कुछ गलत करके आ जाते। आर यू गेटिंग दिस? फाइन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो रीच है, बहुत सारी वेराइटीज उसमें कवर हो रही है, एंड दैट इज व्हाट टाइम ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। देखिए, अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो भी कैट प्रिपरेशन के लिए, अगर आप सीरियस हो तो ये BT 1000 का कोड यूज़ कर सकते हैं। टाइम के कोई भी सेंटर पे जाके जस्ट बताना है BT 1000, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उसके ऑन एंड अबव आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी सेंटर पे आप जा सकते हैं, एंड ये हमारे बैच टाइमिंग्स है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन चूज द बैच। वीकडे बैचेस होते हैं, वीकेंड होते हैं, और अगर आप दूर रहते हो हमारे सेंटर से दूर, तो ऑनलाइन बैचेस भी रहते हैं जिसमें आप कंसिस्टेंटली आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी जूम मीटिंग्स, फाइन। सो इट इज़ एज गुड एज लाइफ, राइट? ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज. Keep watching, keep learning, and keep enjoying.